नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, अंग्रेजी को सही सही तरीके से पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए और कौन सा बुक ले जिससे कि इंग्लिश बहुत ही अच्छे से पढ़ सकें और इंग्लिश में वर्ड्स भी समझ सके, सेंटेंस भी समझ सके। तो सबसे बड़ी सलाह है मेरी, आप इसको मान लीजिए कि एनसीईआरटी की बुक जो है मार्केट से जाकर ले आइए। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी का बुक लिए आते हैं तो एक तो सबसे पहले कि सस्ता है और इस बुक के जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे बहुत ही मतलब कह सकते हैं चुनिंदा होते हैं और एडवांस लेवल के हो सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसी से मैं हमेशा टेक्स्ट पढ़ाता हूँ, तो रियलिटी को दिखाने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो चलिए, अंग्रेजी यानी इंग्लिश वर्ड कैसे सही सही पढ़ें, हाउ टू रीड इंग्लिश। तो देखिए, ये कहानी का काफ़ी दिनों से चल रही है और यहाँ एक एलिफेंट की कहानी है। एलिफेंट का नाम कारी है। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों ये समझ लीजिए कि अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो आप जो है अपने आप को बहुत ही असहाय है ना समझेंगे। तो ऐसे में है कि अगर आप मान लीजिए कि आपके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं या घर का कोई पढ़ता है तो वो समझ नहीं पाते, बाहर के टीचर्स की आवश्यकता हो जाती है। तो सर इसलिए इंग्लिश को पढ़ना सीखना होगा, इंग्लिश को लिखना सीखना होगा, इंग्लिश को बोलना सीखना होगा, इंग्लिश को समझना सीखना होगा, ये सब करना होगा। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तब भी इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका एकेडमिक के लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारी इज ए फास्ट लर्नर। यहाँ देखिए अर है, इनके साथ लगातार नर हो गया, लर्नर। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स। ही इज स्टाउट। तो देखिए, देयर इज वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट। एलिफेंट एंट है, एलिफेंट टेक्स एक वादी है, टेक्स 5 years टू लर्न। कारी इज नो, देखिए एक्स बोलते हैं, एक्सेप्शन है, ये देखिए सन है, एक्सेप्शंस। अब यहाँ पर देखिए गया एन एलिफेंट, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आता है कि एलिफेंट के पहले ए क्यों नहीं लिखा गया, ए ही लिख देते तो क्या दिक्कत था। तो मैं बता दूं दोस्तों कि कोई भी वर्ड जहाँ जहाँ मतलब कोई वर्ड जो ए से, ई से, आई से, ओ से और यू से स्टार्ट हो या उसका उच्चारण भी इन्हीं लेटर से हो, तब इस उनके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ए एन का प्रयोग करेंगे एक के लिए। तो देखिए, एन एलिफेंट मस्ट बी टाउट। क्या बोलेंगे, टाउट, टाउट। ई एन लग गया तो हो गया एच साइलेंट यहाँ, वेन। टाउट वेन टू सिट डाउन, ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, डाउ, डाउन, यहाँ भी एच है। वेन टू वॉक, देखिए वेन टू वॉक, वेन टू गो फास्ट एंड वेन टू गो स्लो। यू टीच, ई को बोलते टी, टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड। इफ यू से धत, है ना, धत एंड पुल हिम by the ear, he will gradually learn to sit down. Similarly, if you say Mali, है ना, and pull his trunk forward, he will gradually है ना, gradually learn, that is the signal to walk. Kari learn Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn that he was no good at sitting in जो है ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं तो डाउन हो गया, डाउन एंड
डू यू नो, ओ डब्ल्यू को ओ बोल रहे हैं, ये यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है। तो नो वाई एन एलिफेंट शुड, वो को वुड बोलते हैं, जो कि एल यहाँ साइलेंट होता है, शुड वी टाउ टू सिट डाउन बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर, ईयर को अर लर, यहाँ भी यार है, तो टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक, एक के बाद ही है, टेक एक के बाद ही है, टेक केयर ऑफ हिम सो दैट व्हेन ही इज 2 और 3 years ओल्ड। दोस्तों ऐसे इंग्लिश जो है धीरे धीरे करके आप हमारे साथ जो है डे जो है 1 to 10 तक बने रहते हैं, तो आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी कैसे इंग्लिश को आसानी से पढ़ा जा सकता है। और देखिए कल वाले वीडियो में आपने देखा था कि भाई 800 वर्ड कितना हम रोज अदा करते हैं, लेकिन सबसे उससे भी ज़्यादा जरूरी है दोस्तों कि जो हमारा अल्फ़ाबेट है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन उसके पहले दोस्तों सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप प्रतिदिन इंग्लिश को लेकर अगर जुनूनी है, इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं जल्दी जल्दी, तो आपको करना क्या है। देखिए प्रतिदिन जो है, जी हाँ, एवरीडे जो है अंग्रेजी का अखबार पढ़ें, एक अखबार ले लें, है न्यूज़पेपर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर ले लें और इस न्यूज़पेपर को तब तक रखें जब तक कि वो फट ना जाए, और उसके हर एक सेंटेंस को पढ़ें, हर एक वर्ड को पढ़ें, नहीं पढ़ने हैं कोई बात नहीं, जितना पढ़ने है उतना पढ़ेंगे, वो बताऊँगा कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी किताब ले, एनसीईआरटी तो मैंने बोल ही दिया, मैगजीन ले सकते हैं, इंडिया टुडे का, उपन्यास ले सकते हैं, नॉवल, उसको मैंने एक एक वो ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, ठीक है। और एक पेन तो चाहिए ऑफिशियली, रोज़ डे पर डे, जी हाँ तो पर डे जो है यानी कि हर एक दिन जो है आपको 1 पेज इंग्लिश लिखना है, जितना आएगा वर्ड्स उतना पढ़ना है, उसमें लिखा हुआ, जरूरी नहीं कि सब पढ़े। मान लीजिए कि पहला आ रहा है पढ़ने वर्ड, दूसरा आ रहा है, चौथा, पाँचवा, 10वां फिर आ रहा है, 10वां पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे, लिखेंगे स्पेलिंग को, स्पेलिंग पढ़ के बोलेंगे। और अंग्रेजी भाषा की मूवी को देखने का जो है आदत डाल लीजिए, खासकर सब टाइटल्स वाला, जो उसमें सब टाइटल्स होते हैं ना वो वाले देखेंगे तो और मज़ा आएगा, सब टाइटल्स को जरूर देखिएगा। मैं भी फिल्म देखता हूँ, कोई भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को मूवी आप देख सकते हैं सब टाइटल्स अगर आपको समझ आने लगा तो। अब देखिए अंग्रेजी समाचार सुनना है और हर एक दिन सुनना है, जैसे डीडी न्यूज़ ले लीजिए या आप ले लीजिए इंडिया न्यूज़ वगैरह, है ना, ये सब आप जो है लेकर सुन सकते हैं। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, तेज़ी से नहीं बोलना है, और प्रत्येक शब्द, हर एक वर्ड, है ना, पर वर्ड मीनिंग जो है उसका प्रोनाउंसिएशन जो है सही करने की कोशिश करना है, गलत नहीं पढ़ना। ऊंची आवाज़ में वॉल्यूम जो है अपना साउंड जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, पढ़ने के आदत डाल लेना है इस तरह से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको रोज़ अपने आदतों में शामिल कीजिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले अल्फ़ाबेट की चर्चा मैं कर लूँ। अल्फ़ाबेट ए से लेकर, जी हाँ, तो ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स हैं उनको ही, जिसमें ये 26 लेटर होते हैं, ये 26 लेटर जो है अल्फ़ाबेट कहे जाते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट कहे जाते हैं। और ये देखिए जिनको नहीं पता किनको नहीं, पूरे इंडिया को पता है कि भाई ABCD जेड तक क्या है, लेकिन ये है कैपिटल लेटर क्या और यहाँ स्मॉल लेटर है, जिनको लिखने में दिक्कत होता है, छोटे छोटे बच्चों को लिखने में दिक्कत होता है, तो उनके लिए आप अगर कोई हिंदी माध्यम से जिन्होंने पढ़ाई किया है या कर रहे हैं और आप गार्जियन हैं, तो आप पहले 4 लाइन वाली कॉपी जरूर खरीदें उनके लिए और उनको प्रैक्टिस कराएं लिखने के लिए, कि इससे क्या होगा, या आपको भी राइटिंग में शुद्ध लिखना है, करेक्ट लिखना है, तरीके से लिखना है, सजा के लिखना है, तो आपको 4 लाइन वाली कॉपी पे लिखने का अभ्यास कर डालना है, ठीक है। रोज़ 1 पेज लिखना है, हर के एक दिन में 10 पेज नहीं लिखना है, 1 पेज पर डे। अब देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्सोनेंट के बारे में बात करते हैं, यानी अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ और यू को हटा दे तो जितने के सारे लेटर्स बचते हैं, जैसे कि बी, ए तो है नहीं, सी, डी, ई भी नहीं है, ई है ना ऊपर, यहाँ ई है, फिर देखिए एफ, जी, आई भी नहीं, आई यहाँ पर है, एच, जे, के, एल, एम, देखिए ओ यहाँ पर है, फिर देखिए एन, पी, क्यू, है ना, आर, एस, टी, भी, एस, टी के बाद यू यहाँ पर है, पी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इनके द्वारा जो ये वर्ड्स है क्या उच्चारण होता है इसको भी समझना होगा कि बी को क्या बोलते हैं, यही आज जो है क्लास में चलेगा।
तो बी को ब बोलते हैं, शी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, ठीक है। एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह। नेक्स्ट है दोस्तों जे को जा बोलते हैं, के को का बोलते हैं, एल को ला बोलते हैं, एम को मा बोलते हैं, एन को ना आ बोलते हैं, पी को बोलते हैं प। उसके बाद क्यू को का बोलते हैं, है ना, आर को र और ड़ भी बोलते हैं। जैसे जैसे मैं बताऊं कि कलकत्ता का जो है बड़ा बाजार जो है, उसका बड़ा लिखा इस तरह जाता है, BUBARA, बड़ा बाजार ऐसे लिखा रहता है। बाजार तो लिखते ही हैं, जैसे बाजार तो लिखने के लिए बाजार तो लिख ही देते हैं बाजार, ठीक है। तो बड़ा बाजार इस तरह से लिखते हैं। तो ड़ का इस्तेमाल इसलिए मैंने यहाँ पर किया है, और इससे बहुत सारे मिल जाएंगे। फिर देखिए इसको स ज दोनों बोलते हैं। स ज जैसे लिखते हैं SHOES, है ना, तो SES को भी ज बोलते हैं, या कह सकते हैं इसको ज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं RAYS, तो क्या बोलते हैं, रेस नहीं बोलते, रेज बोलते, रेज। तो एस जो है ये ज के रूप में आ गया, है ना। तो ये देखिए इसको ज भी बोलते हैं, सही बोलते हैं। टी को ट भी बोलते हैं, त भी बोलते हैं, और च सा बोलते हैं, बहुत कम लोग उच्चारण करना जानते हैं। वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को व, एक्स को एक्स भी बोला जाता है, वाई को य, जेड को ज झ। उसके अलावा CI और CE से स होता है। क के लिए C है, C के QUE को क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क। तो ये जो है दोस्तों आपको तरीके, हर एक वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे अच्छे तरह से, समझने का बूझने का जो है आपको यही ज्ञान बढ़ाएगा। बेसिक है, शुरू में हड़बड़ा के पढ़ेंगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसको धीरे धीरे स्लोली पढ़ने का प्रयास करें। दूसरी बात, अंग्रेजी पढ़ते समय या लिखते समय वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जो वॉवेल लिख रहे हैं उसको क्या पढ़ेंगे, जो वॉवेल लिख रहे हैं वो वॉवेल कौन सा लिख रहे हैं, है ना। जैसे एग्जांपल्स के रूप में समझिए, जैसे ए है, ए को अ बोलते हैं, ए को आ बोलते हैं, ए को ए बोलते हैं, और ए को ऐ बोलते हैं। मात्रा चिन्ह की बात करते हैं तो अगर कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आकार का मात्रा चिन्ह ये है, ए कार की मात्रा चिन्ह ये है, और ऐ कार की मात्रा चिन्ह ये हो गया, याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरह देखिए ई है, ई को अ बोलते हैं, ई को आ बोलते हैं, ई को छोटी बोलेंगे, ई को बड़ी बोलेंगे, और ई को ए बोलेंगे। सेम वैसे ही मात्रा चिन्ह कुछ नहीं होता, आकार का ये हो गया, छोटी इकार का ये हो गया, बड़ी इकार का ये हो गया, और ए कार का ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए आई का उच्चारण अ होता है, आई का उच्चारण आ होता है, आई का उच्चारण ई होता है, आई का उच्चारण बड़ी होता है, और आई का उच्चारण आई होता है। तो देखिए अ का उच्चारण यहाँ कुछ नहीं ऐसा नहीं है कि मात्रा चिन्ह कुछ नहीं होता है, उच्चारण तो होता ही है। और ये इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ये वाला ज़्यादा सेट करते हैं। आप जैसे समझिए आ का ये मात्रा चिन्ह है, हिंदी के शब्द भी तो लिखते हैं ना, छोटी करके ये हो गया, बड़ी करके हो गया, और आई का आ और ई हो गया, ठीक है। जब देखिए ओ का उच्चारण अ होता है, ओ का उच्चारण आ होता है, ओ का उच्चारण ऊ होता है, ओ का उच्चारण ओ भी होता है। ओ का मात्रा चिन्ह ये है, बाकी ऊ का ये हो गया, बाकी तो आप जानते हैं आकार, और यहाँ कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता इसका। यू जो है, यू को भी अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, यू को ऊ बोलते हैं, और यू को यू बोलते हैं। जैसे अ का मात्रा चिन्ह कोई नहीं, आकार का ये हो गया, छोटी यू का यहाँ हो गया, बड़ी यू का एक यू और एक ई और एक यू, ये इस तरह से जो है होता है। यू ई यू यू। अब देखिए डबल ओ के साथ बात करते हैं। डबल ओ में डबल ओ में अ उच्चारण होता है, आ उच्चारण होता है, ऊ उच्चारण होता है, ओ, जी हाँ, ओ उच्चारण होता है, और वो उच्चारण होता है। वो जो है वो का ही बिगड़ा हुआ रूप है। तो ओ का ये ऐसे हो गया, ऊ का ये हो गया, और आ का ये देखिए, ये मात्रा चीज इसलिए लिखने के लिए मैं कह रहा हूँ। जैसे लिखना रहेगा
रूम, ठीक है, रूम नहीं, रूम तो इजी है ना, जैसे रूम लिखना हुआ तो ऐसे तो रूम लिखते हैं रूम, यानी कि ROOM। तो डबल ओ जो है उसके लिए बड़ी ऊकार की मात्रा, यानी कि बड़ी ऊकार की मात्रा लेते हैं। या लिखना रहे फैन, फैन सॉरी FAN, फैन, फैन। तो ए जो है ए के रूप में उच्चारण हो रहा है, ए, फैन। लिखते हैं फैन कैसे, ए का ये हो गया ना, फैन, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। या आप मान लीजिए कि लिखते हैं जैगरी, जैगरी लिखते हैं, या नहीं जैगरी नहीं, या मान लीजिए कि टेलीविज़न लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, टेलीविज़न। अब ये टेलीविज़न को का जो है अंग्रेजी देखिए किस तरह से लिखा गया, ली वी, और ये हो गया जन। तो ये भी लिखने आना चाहिए, समझ रहे हैं ना क्यों मैंने वहाँ पर पार्ट्स वर्ड मतलब कि उसके मात्रा चिन्ह को दिया। अब चलिए जो कि भाई कैसे पढ़ें उसको भी समझते हैं। वोवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, वो तो क्यों है वो जरूरी, तो ये इससे जरूरी है कि दोस्तों जैसे ए है, ए को अगर ए को अ नहीं पढ़ते तो यहाँ मेडल कैसे पढ़ते, मेडल। स्मार्ट में ए को आ ही पढ़ा गया ना, तभी तो देखिए स्मार्ट लिखते हैं आकार, स्मार्ट आ गया ना आकार, मेडल में डल आ गया ना, देखिए मेड आ गया ना, मेड, क्रैप। उसके बाद देखिए ई जो है, ई को आ बोलते हैं, ई को आ बोलते हैं, ई को ई बोलते हैं, ई को बड़ी ई बोलते हैं, और ई को ए बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट में ई को ए ही तो बोलते हैं, नीट में ई को बड़ी बोलते हैं, बड़ी, नीट। उसके बाद आई का उच्चारण होता है आ ई आई। तो देखिए सर्कल में आई जो है आई होता है, आई, सर्कल। कैसे लिखते हैं सर्कल, देखिए सर्कल को लिखने का तरीका, तो सर्कल इस तरह लिखते हैं, सर्कल यानी सी आई से स होता है। पिन में छोटी, टीन में बड़ी, कोई भी ले सकता है आगे पीछे। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में होता है, ये देखिए टायर, टायर, है ना। नेक्स्ट देखिए ओ से क्या क्या उच्चारण होता है, तो जो उच्चारण तो आपको पता ही है कि ओ से आ उ ओ होता है, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल देखिए, SON, सन, सन में सन कैसे लिखते हैं, सन, यानी कि स में अ है, यह देखिए अ है। अबाउट कैसे लिखते हैं, अबाउट, अबाउट, अबाउट में आकार देखिए बा में, तो ये क्या है, यहाँ पर ये बा हो गया, बा, अबाउट, हो ना, अबाउट। टू में यहाँ पर ऊ बड़ी हो गया, टोन में यहाँ पर ओ हो गया, टोन। ये सब समझना होगा, टोन। तो ओकार की मात्रा को भी याद रखना है। अब देखिए यू जो है, यू का उच्चारण आ उ और यू होता है, यू। जैसे SUN, सन में भी सन ऐसे ही लिखते हैं, यानी ऊ को अ पढ़ते हैं, अ। ऊट में ऊ को ऊ बोलते हैं, तो यहाँ पर छोटी ऊ है, और म्यूट में यू बोलते हैं, यू। नेक्स्ट जो है डबल ओ को कैसे पढ़ते हैं, डबल ओ को अ आ उ ओ वो। जैसे FLWD, फ्लड, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में था, फ्लड। मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में होता है, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में होता है, फ्लोर। तो दोस्तों ये है तरीका आपका बेस्ट से बेस्ट तरीका पढ़ने का। इस वीडियो में ही तक आप समझ चुके होंगे कि करना क्या है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। वीडियो को अगले समय तो फिर से देखिए। दोस्तों नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ और भी टिप्स एंड ट्रिप्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।